दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लास्ट लिव ओ हेनरी की ज़बरदस्त स्टोरी। इसको मैं बताऊंगा हिंदी में, बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। ये पूरी स्टोरी मैं आपको हिंदी में बताने जा रहा हूँ। द लास्ट लिव क्लास 9 की इंग्लिश की बुक की स्टोरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्चुअली देखिए, ये कहानी दो फ्रेंड्स की है जिसका नाम सू और जॉन्सी है। तो चलिए हम लोग कहानी को आगे देखते हैं पॉइंट वाइज। द लास्ट लिव ओ हेनरी की स्टोरी है। सू एंड जॉन्सी ये दोनों फ्रेंड है। सू और जॉन्सी ये दोनों फ्रेंड है। टू फ्रेंड्स शेयरिंग अ स्मॉल फ्लैट ऑन थर्ड फ्लोर। एक बिल्डिंग में ये दोनों रहते हैं और थर्ड फ्लोर में अपना जो वो फ्लैट है वो शेयर कर रहे हैं, मतलब एक ही साथ दोनों रह रहे हैं। एक बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर में ये दोनों रह रहे हैं एक साथ में, ठीक है। फिर है जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया इन नवंबर ऑन बेड गेजिंग थ्रू विंडो। अब क्या होता है कि कहानी में ट्विस्ट कैसे आती है। जॉन्सी जो है उसको निमोनिया हो जाता है। दोनों साथ में रह रहे हैं सू और जॉन्सी, लेकिन जॉन्सी को निमोनिया हो जाता है और वो कुछ भी नहीं करती है, वो सिर्फ बेड पे लेटी रहती है और सिर्फ खिड़की के उस पार देखती है। खिड़की के उस पार देखती है, खिड़की को देखती है। वो क्या देख रहे हैं हम लोग कहानी में आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जॉन्सी को निमोनिया हो गया है और दोनों एक साथ में रहते हैं और सिर्फ वो क्या कर रही है, बेड पे लेटे हुए खिड़की के उस पार देख रही है। अब चूँकि इसके साथ ही सू है तो सू वरीड, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि भाई हमारे फ्रेंड जॉन्सी को हुआ क्या है। कॉल ए डॉक्टर वरिंग नॉट गोइंग टू गेट वेल। अब सू क्या करती है कि डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर एग्जामिन करते हैं किसको, जॉन्सी को। और एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई क्या जॉन्सी किसी चीज़ को लेकर के चिंता में है, कोई चीज़ इसको चिंता सता रही है। और जॉन्सी क्या करे, वो मन बना ली है कि वो अच्छे नहीं होने जा रही है, मतलब वो खुद का मन बना ली है कि मुझे अच्छा नहीं होना, मैं अच्छा नहीं हो पाऊँगी। ये डॉक्टर सजेस्ट किसको करते हैं, ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं शू को, जो उसकी फ्रेंड है, जॉन्सी की फ्रेंड है। डॉक्टर ने एग्जामिन करके कहा कि ये किसी चीज़ की चिंता में है और ये खुद सोच ली है कि इसको अब ठीक नहीं होना है। आगे यहाँ डॉक्टर ये भी हम बताते हैं शू को कि एक काम करो, तुम एज ए फ्रेंड उसका हेल्प करो और उसका ध्यान भटकाने का प्रयास करो, नई नई चीज़ों की तरफ उसको आकर्षित करो, तो शायद ये ठीक हो सकती है। अब देखो शू क्या करती है। डॉक्टर की बात मानते हुए शू क्लॉथ्स फैशन, यानी शू जो है जॉन्सी को क्लॉथ की और नए नए कपड़े की और ध्यान आकर्षित करना चाहती है, लेकिन उसका ध्यान आकर्षित नहीं होता। फिर फैशन की ओर, लड़कियां फैशन में ज़्यादा रुचि रखती हैं तो फैशन की ओर उसका ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं, वहाँ पे नहीं होती है। फिर ड्राइंग बोर्ड, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें कोशिश करती है सो, लेकिन उसका ध्यान आकर्षित नहीं होता है। जॉन्सी का ध्यान आकर्षित नहीं होता है और सिर्फ खिड़की के उस पार दिख रही है, थ्रू द विंडो दिख रही है। फिर क्या होता है, अब सो एक चीज़ नोटिस करती है वाइल शी वाज पेंटिंग, वो पेंटिंग कर रही थी तभी एक चीज़ नोटिस करती है कि जॉन्सी जो है वो कुछ विस्पर कर रही है, मतलब ना कम आवाज़ में बोलना, यानी कुछ फुसफुसा रही है। तो उसने सुना तो क्या वो जॉन्सी बोल रही थी, 12, 11, 10, 9, 8, 7 मतलब कुछ काउंट कर रही थी कि पहले 12, फिर 11, 10, 9, 8, 7 इस तरह से। और ये सू जो है सुन लेती है। अब देखो, लुकिंग इवी क्रीपर, ये किस चीज़ को लेकर के काउंट कर रही थी, वो काउंट कर रही थी इवी क्रीपर एक पौधा होता है जो दीवारों पे ऐसे चढ़ते हुए बहुत सारी पत्तियां उसमें होती हैं। तो जॉन्सी जो उसी इवी क्रीपर को देख रही थी और उस इवी क्रीपर ने अपनी पत्तियों को शेड कर रही थी, यानी उस इवी क्रीपर की पत्तियाँ जो है शेड हो रही थी। और जॉन्सी अभी कह रही हैं कि 3 दिन पहले 3 days ago देयर वर 100 लीव्स, 100 पत्तियाँ थी, लेकिन अब कितनी बची है, 5। और ऑटम का सीज़न है, ये 5 पत्तियाँ अब गिर जाएंगी। और जॉन्सी यही सोचती है कि मेरे लाइफ जो है इस पत्ती से, इस इवी क्रीपर की पत्ती से कनेक्टेड है। सभी पत्तियाँ गिर जाएंगी तो मैं भी ख़त्म हो जाऊँगी, मर जाऊँगी। ये कौन बोलती है, जॉन्सी सोच रही है। लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई गिवन सूप नॉट हंग्री। यहाँ इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जॉन्सी जो है सोच रही है कि इवी क्रीपर की लास्ट पत्ती जैसे गिरेगी तो मेरी भी डेथ हो जाएगी, मैं भी मर जाऊँगी। ऐसी स्थिति को देखते हुए सू ने जॉन्सी को
सूप दिया, जो पीने का सूप होता है वो दिया, लेकिन जॉन्सी बोलती है कि मुझे भूख नहीं है, और सिर्फ टकटकी नज़र टकटकी बनाए रखी कि उसी ईवी क्रीपर के पत्तियों के ऊपर जो शेडिंग कर रही है वो पत्तियाँ गिर रही हैं। शू पेंटिंग नॉट गोइंग टू डाई किशिंग, इस लाइन का मतलब मैं बताता हूँ। शू जो है वो पेंटिंग कर रही है, उसका ध्यान भटकाने के लिए, किसका, जी जॉन्सी का ध्यान भटकाने के लिए शू पेंटिंग कर रही है और उसके माथों को किस करती है, उसके माथों को चूमती है, और शू जो है अपने फ्रेंड जॉन्सी को कहती है कि तुम मरने नहीं जा रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे हेल्प करूँगी। फिर आगे देखो, अब क्या करता है, शू का ध्यान जाता है बहरमान की ओर। बहरमान जो है एक पेंटर है, वॉज कॉल्ड टू पेंट। बहरमान जो है, बहरमान को बुलाया जाता है, उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे बहरमान रहता है। तो मिस्टर बहरमान को शू बुलाने जाती है कि भाई देखो जाके कि जॉन्सी जो है वो खा और पी नहीं रही है, भूखी रह रही है और ध्यान उसका भटका हुआ है। तो बहरमान जो जब आते हैं तो कुछ भी खाते कुछ भी पीते वो नहीं देखती है, ये सारी चीज़ें बहरमान को बताती हैं शू। बहरमान देखते हैं आकर के कि एक लीफ जो है उस ईवी क्रीपर पे लगी हुई थी, सिर्फ एक लीफ, और इसका ध्यान इस तरह से उसकी ओर भटका था जॉन्सी का कि एक वो जैसे गिरता तो उसकी डेथ हो जाती है। सारी बातें बहरमान जो है वो समझ गए, सारी बातें बहरमान समझ गए। उसके बाद क्या होता है, आइसी कोल्ड विंड, काफ़ी तेज़ और ठंडी बर्फ़ वाली हवा चलने लगती है। बहरमान जो है एक ऐसा पेंटर है जो अपने पूरे लाइफ में सोच रहा था कि कोई मास्टरपीस बनाए। मास्टरपीस का अर्थ होता है कुछ सबसे अनोखा काम, सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन। तो अभी तक चूँकि वो पेंटर था, अभी तक कोई वैसा पेंटिंग नहीं बना पाया था, लेकिन यही मौका उसने सोचा कि ये मेरे लिए परफेक्ट टाइम है कि एक मास्टरपीस बना दिया जाए। क्या बना रहे थे, लास्ट लीफ ग्रीन एंड हेल्दी। तो उस ईवी क्रीपर से सटे जो पत्तियाँ थी वहीं पे एक उसने पेंटिंग बना दी, पत्तियों की पेंटिंग बना दी। और आपको जानकारी होगी कि कोई भी पत्ती पेंटिंग करोगे तो वो हवा से नहीं गिरेगी, और जॉन्सी उसी पत्ती को देख रही थी। तो इतना शानदार वो पेंटिंग कराया। तो जॉन्सी कहती है कि नेक्स्ट डे ये पत्ती कितनी हरी भरी है और कितनी हेल्दी है, ये कब गिरेगी, ये गिरेगी और मैं भी मर जाऊँगी, लेकिन वो पत्ती गिरने वाली है नहीं। तो यही मिस्टर बहरमान का मास्टरपीस हो गया। नेक्स्ट डे शू जो है वो जॉन्सी को कहती है कि बहरमान जो है वो मर गया। बहरमान मर गया क्योंकि उसको निमोनिया था। जेनिटर जो उसको देख रेख करने वाला था उसको उसके बेड पे मिला, वो उसके कपड़े भीगे हुए थे, वहाँ पे एक लैडर था, एक लैल्टन भी था। एक्चुअली उस आइसी कोल्ड विंड में बहरमान क्या कर रहा था, उसी ईवी क्रीपर का लास्ट लीफ को वो पेंट कर रहा था, जिसमें वो भीग गए। लैडर भी वहीं था, सीढ़ी भी वहीं थी और उसका लैंटर्न भी वहीं था। तो ये वो लास्ट लीफ जो है वो कभी गिरने वाला नहीं है, वो गिरेगा नहीं तो जॉन्सी मरेगी नहीं। तो एक पेंटिंग से किसी की जान बचा दी, तो ये बहरमान का मास्टरपीस हो गया। तो इस तरह से कहानी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।